मेरी कुछ अर्सा पहले जावेद चौधरी साहब से उनके घर में मीटिंग हुई। तो चौधरी साहब उनके जो बेटे थे उन्होंने काफ़ी तवज्जो की, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे एक बात कही। कहते हैं आपकी बॉडी से नज़र आ रहा है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। जी। तो मैंने देखा चौधरी साहब बिल्कुल फ्लैट हैं, हुँ, लेकिन हम लोग ऐसे हैं। हाँ जी। तो ये बात उनकी ठीक हो सकती है, यानी कि निशानी है। पहली निशानी है कि अगर आपका देखिए आप सीधे खड़े होते हैं। हाँ देखिए जी। पहली निशानी क्या है? आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और आप सीधे खड़े होकर पाँव को देखते हैं। अगर आपको पाँव के पंजे नज़र आ रहे हैं ना, तो चांस है कि आपको फैटी लिवर नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर आपके रास्ते में पेट आ जाता है ना, तो आपको चांस है कि आपको फैटी लिवर हो चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, चौधरी साहब ने कहा कि उनको शायद 25-30 साल से शुगर थी। हाँ जी। तो कहते हैं कि शुगर को उनके साथ कोई दोस्त थे उनके, जो मुझे नहीं मिले, लेकिन उनकी बात कर रहे थे। कहते हैं ये दोस्त से ना, दोस्त ने मुझे कहा था, ये ऑयल चेंज करवाए थे उन्होंने, कुछ ये आटा चेंज करवाया था, राइस बंद करवाए थे, और चीनी उन्होंने कहा था कि इसकी बजाय कुछ और थोड़ी सी चीज़ कर लें। कहते हैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करके ना तो मेरी शुगर मैनेज हो गई है। कहते हैं मुझे ना 90% यकीन आ चुका है। हुँ, 10% चूँकि मैंने लंबी गुजारी है शुगर, हुँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, जबकि रिपोर्टें ठीक कह रही हैं। हाँ। तो उनका ख़्याल है कि शुगर रिवर्सिबल है, बस है इतना मुश्किल कि लोग कर नहीं पाते। हाँ। क्या वाक़ई रिवर्सिबल है? नहीं, असल में जो शुगर को हम रिवर्सिबल कहते हैं ना, देखो फैटी लिवर रिवर्सिबल है। हुँ, अगर वो ग्रेड 2 तक है, 3 तक है, ये रिवर्सिबल है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब डायबिटीज़ को हम कहते हैं ना रिवर्स, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब आपके जो पैंक्रियाज़ है ना, वो दोबारा इंसुलिन पूरी बनाना शुरू कर दी है उन्होंने, और अब आप चीनी भी खा रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो, आप रोटियाँ खा रहे हो, चावल खा रहे हो, शुगर ऐसी रिवर्स नहीं होती। हुँ, हुँ। डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है कि बगैर दवाई के आपने अपनी डाइट से उसको मैनेज किया हुआ है। आप हुँ, वो हुँ। वाली फूड खा ही नहीं रहे जो आपकी शुगर बढ़ाए, उसको आपने निकाल दिया है। ये रिवर्सल है, मैनेज है और सारी उम्र करना पड़ती है। लेकिन जो जो उसके साथ होते हैं, जो फ़िज़िकली इंसान वो महसूस बेहतर करता होना है, शुरू होता है। बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बात अब सुपर फूड्स पे। जी। इस सुपर फूड एक फ़ैशन तो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं? लोग, हर बंदा बात इस पे कर रहा है। एक तो सुपर फूड्स कौन-कौन सी हैं? दूसरा, अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा 2 3 माह, 6 माह, कोई ऐसा टाइम हो, हम मुसलसल एक प्रॉपरली उसे प्रॉपर तरीके से उसे खाएँ, तो अपनी बॉडी के अंदर क्या असरात महसूस किए जा सकते हैं? देखिए पहली बात ये है कि जो हमारी बेशुमार हमारे इर्द-गिर्द फूड है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे सुपर फूड्स हैं। सुपर फूड किसको कहते हैं? न्यूट्रिएंट डेंस, जिसमें ग़ज़ाइयत ज़्यादा है। अच्छा, अब जिसको ग़ज़ाइयत ज़्यादा है ना, उसमें से अब साइंटिस्टों ने कैलोरीज़ निकाल दी हैं, आटा निकाल दी है, चीनी निकाल दी है, कार्ब निकाल दिया, उसको वो अब न्यूट्रिएंट मानने को तैयार नहीं है कि इसके बगैर हो। अच्छा, अब हमारे सामने मैदा पड़ा हुआ है या चीनी पड़ी हुई है। अब चीनी में कहते हैं कोई ग़ज़ाइयत नहीं, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, ठीक है, कोई फाइबर नहीं है, वो सिंपल ग्लूकोज़ है। जो मैदा है वो भी तकरीबन यही है। चीनी के अंदर तो 50% ग्लूकोज़ है, मैदे के अंदर 100% ग्लूकोज़ है। अच्छा। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। आम तौर पे लोगों को समझ क्यों नहीं लगती, लोग क्या करते हैं कि वो चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रहे थे ना, तो दिन में 3 कप चाय पीते हैं, तो वो कहते हैं जी अब मैंने आधा चम्मच कर देना है, या 2 चम्मच डाल रहे थे 1 चम्मच, या 1 चम्मच है तो बंद कर दिया। एक जो चाय का चम्मच है ना, ये वाला, हुँ, हुँ। ये तकरीबन 2.5 ग्राम का होता है, 2.5 से 3 ग्राम होता है। इसमें 50% ग्लूकोज़, 50% फ्रुक्टोज़ है। फ्रुक्टोज़ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, दोनों ही हैं इसमें? हाँ, दोनों 50-50% तकरीबन। हुँ, हुँ। तो जिस्म में जाके फ़ौरन जिसमें ग्लूकोज़ बदलना है वो 50% है। अब 2.5 ग्राम चीनी के अंदर से सवा ग्राम उसके अंदर ग्लूकोज़ है। हुँ। सवा ग्राम ग्लूकोज़ है। अब 3 चम्मच चीनी का आपने परहेज़ किया, तो कितने ग्राम ग्लूकोज़ का परहेज़ किया? 3.5 ग्राम। हुँ, हुँ। 3.5 ग्राम। और आप चौड़े होके फिरते हो कि मैं चीनी, चाय में चीनी नहीं डालता, मैं बड़ा परहेज़ करता हूँ और आजकल मिठाई भी नहीं खा रहा, तो मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा जी। एक जो रोटी है, वो आम तौर पे जो बड़ी रोटी हमारी 50-60, 100-100 ग्राम तक होती है, हुँ, हुँ। 50-60 ग्राम की रोटी है। उसमें से जो पानी और थोड़ा बहुत फाइबर निकाल दें, तो बाकी जो 30-35 ग्राम है, वो सारा ग्लूकोज़ है। हुँ, 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 अब हुँ। 35 ग्राम का मतलब है कि 15-16 चम्मच जो चीनी के, ग्लूकोज़ के ग्लूकोज़ के।
चीनी तो 30 चम्मच के बराबर हो गई, ठीक है। डबल हो गया ना। जी, तो जी। अब आपने सारे दिन में कितना परहेज किया? 3.5 ग्राम का। तो एक रोटी खा ली तुसी, जिदे च 15 चम्मच जड़ा ना उसमें वो ग्लूकोज है। और ऊपर से जो आटा होता है आजकल व्हाइट वाला आटा। वाइट वाला नहीं, उसमें दूसरा भी होगा। 19-20 का फर्क है, 19-20 का ही फर्क है। अब आपने वो उसको मल्टीग्रेन करेंगे तो वो 16-20 हो जाएगा। लेकिन उसकी भी अगर आप 2-2 3-3 रोटियां खाएंगे तो वो भी बात उधर ही आ गई। अब आपने दूसरी चीज़ों, प्रोटीन खा के, गोश्त खा के, दालें खा के, आपने सैलड खा के, बाकी पेट भर रहा है, रोटी साथ खानी छोटी से, वो भी मल्टीग्रेन की, सादा बंद कर दें आप, तब बात बनेगी। चावल है वो भी सेम है। अब चावल की प्लेट भर ली है, वो सारे का सारा ग्लूकोज। अब उसको मैं कहता हूँ फीकी चीनी, कि वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो चीनी से भी ज़्यादा है। वो जिस्म में जाके जो शुगर दे रहा है वो चीनी से भी ज़्यादा दे रहा है। और चीनी हर कोई परहेज कर लेता है। चीनी वो चाय में डाली बंद कर दी, दूध में डाली बंद कर दी, बाकी चलो मीठा खाना बंद कर दिया, मिठाई जलेबियाँ खाना थोड़ी कर दी, सारे ये सारे कर लेते हैं। लेकिन जो जिस्म में जाके असल ग्लूकोज पैदा कर रहा है वो कोई भी नहीं बंद करता। मसला तो वहाँ पे आता है, इसलिए फैटी लिवर हो रहा है, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही। फिर हम बार बार खाते हैं। अब जब खाएंगे शुगर बढ़नी है, इंसुलिन बढ़नी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती तो है कि हम बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं, दिन में कई दफ़ा खाते हैं, खाने के दरमियान खाए जाते हैं। वो गैप करना बहुत ज़रूरी है। और कार्ब फ्री करें, कम कार्ब करें और गैप लंबा करें तो खुद ही ये ठीक होना शुरू हो जाता है।